गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 8 कर रहे हैं। सेकंड पेपर हमारा चल रहा है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन का हमारा पेपर है। और 8th चैप्टर में हम लोग करेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मार्गदर्शन एवं परामर्श में उपयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो मार्गदर्शन और परामर्श में मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, या हम मार्गदर्शन देते समय किन किन परीक्षणों का हमें उपयोग करना चाहिए ताकि हम परीक्षणों के आधार पर व्यक्तियों की, बालकों की क्षमताओं का मापन कर सकें, उनकी प्रतिभाओं का मापन कर सकें, उनकी रुचियों का मापन कर सकें और फिर उनके आधार पर उनको हम परामर्श दे सकें कि आपको किस योग्यता या किस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। तो बालक बालिकाओं की जो गुणात्मक वृद्धि है या उनका संवर्धन है, उनके लिए उनकी अभिक्षमताएं, रुचि, योग्यताओं, प्रतिभाओं आदि का सही मूल्यांकन होना आवश्यक है, जो कि हम परीक्षणों के द्वारा ही कर सकते हैं। तो बच्चों, परीक्षण क्या होते हैं हमने पिछले वीडियोस में किया था, पीछे हमने चैप्टर्स किए थे। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण बालक और बालिकाओं के आंतरिक और बाह्य गुणों का मापन और मूल्यांकन करने वाले सबसे अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय साधन होते हैं। तो इनसे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो उन निष्कर्षों से जो सूचना होती है वो बहुत ही उपयोगी होती है, जिसके आधार पर उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक योजनाएं बनाने के लिए उनको उचित मार्गदर्शन और परामर्श देने में सुविधा मिलती है। तो अध्यापकों और परामर्शक जो होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, उनके लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनके आधार पर हम छात्र छात्राओं को उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। किंतु इसके लिए आवश्यक होता है कि उपयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण या जो इन्वेंट्रीज होती है उनका चुनाव होना चाहिए, उनका उचित विश्लेषण होना चाहिए तथा उसका निर्देशन और मार्गदर्शन के लिए बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग होना चाहिए। तो जब हम किसी व्यक्ति पर परीक्षण करते हैं तो परीक्षणों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसलिए इनकी सहायता से बालक के विकास, प्रगति, अवरोध आदि का हमें पता चलता है। कुछ छात्र छात्राओं के व्यवहार से उनकी योग्यताओं का, कमजोरियों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके आधार पर उनको हम उचित परामर्श और निर्देशन या मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं उनके काफ़ी उपयोग हैं, क्योंकि अलग अलग फील्ड में इनका उपयोग होता है। तो हम उसके आधार पर हम बालकों को, व्यक्तियों को परामर्श दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे उपलब्धि स्तर और प्रगति का मूल्यांकन, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का जो उपयोग है वो हम चर्चा करेंगे। उपलब्धि स्तर पर और प्रगति मूल्यांकन, तो विभिन्न विषयों के अध्ययन करने के बाद उनमें कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई, किस विषय में कितनी प्रगति हुई, या किस विषय में कहाँ तक बालक ने पूर्ण रूप से सीखा या कहाँ पर वो कमज़ोर है, तो इन सभी बातों का पता हम उपलब्धि परीक्षण से लगा सकते हैं। आसानी से हम उपलब्धि को माप सकते हैं और उसके आधार पर हम उसको निर्देशन और परामर्श दे सकते हैं। सेकेंड है अभिक्षमता का मूल्यांकन। तो ये जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उनका एक उपयोग ये भी है कि उससे हम व्यक्ति की अभिक्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो विभिन्न विषयों और कार्यों के लिए विभिन्न अभिक्षमताओं की आवश्यकता होती है। सामान्यतः बालक बालिकाओं की अभिक्षमताओं का ज्ञान केवल ऑब्जर्व करने से ही नहीं होता, बल्कि अभिक्षमता परीक्षण से अभिक्षमताओं का मूल्यांकन करना संभव होता है। तो निष्कर्ष, इनसे जो निष्कर्ष आते हैं उसके आधार पर छात्रों के अध्ययन के लिए या वैकल्पिक विषय या व्यवसाय के चयन के लिए परामर्श दिया जा सकता है, और इन आंकड़ों से भविष्य में सफलता के बारे में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इस तरह से उपलब्धि परीक्षणों से हम अभिक्षमता परीक्षणों से उनका अभिक्षमता का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रुचियों का मूल्यांकन। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा हम रुचियों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं।
और मूल्यांकन जो है छात्र छात्राओं की भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियों को हम मूल्यांकित कर सकते हैं। रुचि समूह ज्ञात होने पर उसके विकास के लिए हम उपयुक्त अवसर और प्रोत्साहन दे सकते हैं। रुचि के आधार पर छात्र छात्राएं अपनी उच्च अध्ययन यानी हायर एजुकेशन की ओर व्यावसायिक योजना बना सकते हैं। तो इस तरह से हम रुचियों के मूल्यांकन के आधार पर हम परीक्षणों के आधार पर रुचियों का मूल्यांकन कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग हम कर सकते हैं। फिर है समस्याओं का मूल्यांकन। तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। समस्या के कारणों और निवारण पर ध्यान दिया जा सकता है और जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके आधार पर उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है और उनको गाइडेंस या काउंसलिंग उनकी की जा सकती है। नेक्स्ट है समायोजन का मापन। तो ये मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर हम समायोजन का भी मापन कर सकते हैं। सामाजिक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता या विभिन्न छात्रों में समायोजन का स्तर क्या है या समायोजन में कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं। तो ये हम जो एडजस्टमेंट इन्वेंट्रीज होती हैं उनके आधार पर हम इसकी जानकारी ले सकते हैं और समायोजन के लिए उनको परामर्श हम दे सकते हैं। फिर है मानसिक योग्यता का मूल्यांकन। तो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए अलग अलग प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न विषयों के अध्ययन और व्यवसाय के लिए विभिन्न मानसिक योग्यता होनी चाहिए, जैसे अंक प्रवीणता या तार्किक योग्यता या भाषा की प्रवीणता या समस्या समाधान की योग्यता या सामान्य बौद्धिक क्षमता आदि। तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर मानसिक योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं और उसके आधार पर हम उसको गाइड कर सकते हैं। उनकी हम बालक बालिकाओं की हम पहचान कर सकते हैं जो अविकसित हैं, जो अर्धविकसित मस्तिष्क वाले हैं और इसके आधार पर हम उसको परामर्श दे सकते हैं। फिर है अभिवृत्तियों का मापन। तो सकारात्मक अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। एटीट्यूड यानी हमारा जो नज़रिया है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए ताकि हमारा विकास हो सके। तो ये अभिवृत्ति मापनी जो है, जो हम एटीट्यूड स्केल्स हम लोग पढ़ते हैं, उनसे हम विषयों व्यवसाय आदि के बारे में किसी भी व्यक्ति की या छात्र छात्राओं की हम एटीट्यूड को जान सकते हैं, अभिवृत्तियों का पता लगा सकते हैं, उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने या अभिवृत्तियों के विकास में हम जो है उनकी मदद कर सकते हैं और उनको परामर्श दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभाओं का मूल्यांकन। तो छात्र स्वयं अपनी प्रतिभाओं से अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें अभी प्रतिभाओं का पता नहीं होता। यदि उन्हें हम प्रतिभाओं का ज्ञान करा दें तो वे उनका विकास हो सकता है और वो उसके लिए क्या कहते हैं प्रेरित हो सकते हैं। प्रत्येक छात्र छात्रा में कोई ना कोई प्रतिभा तो होती है और यदि हम उनको स्किल डेवलप उनकी कर दी जाए तो जो है उनमें उनको हम स्किल डेवलपमेंट के आधार पर उनमें विकास कर सकते हैं और प्रतिभाओं का मूल्यांकन करके उनको किस फील्ड में उनको जाना चाहिए उसका हम परामर्श उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है विकास का मूल्यांकन। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का जो उपयोग है वो विकास का मूल्यांकन करना भी है। यानी शिक्षा का उद्देश्य छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक या उनकी नैतिक या चारित्रिक विकास में सहायता देना होता है। तो कौन सा छात्र किस क्षेत्र में कितनी प्रगति कर रहा है और कौन सा छात्र जो है पिछड़ा हुआ है, तो इसका मूल्यांकन हम परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं और आंकड़े जो प्राप्त होते हैं परीक्षण के आधार पर तो उनका जो आंकड़ों के अनुसार हम विकास के लिए हम उचित परामर्श दे सकते हैं। तो ये था कि जो परीक्षण है, पहली बात तो हमने ये समझा कि परीक्षण होता क्या है और क्यों हमें इसका उपयोग करना चाहिए, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। तो जब हम परीक्षणों के बारे में समझेंगे तभी हम उसको परामर्श में और गाइडेंस में काम में लेंगे। तो ये उपयोग था कि किस किस फील्ड में परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है या परीक्षण उपयोगी हैं। अब हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण परीक्षण कौन से हैं जिसके आधार पर छात्रों की योग्यता का मापन किया जा सके और उनको जो है गाइडेंस दी जा सके। तो यानी निर्देशन और परामर्श देने के लिए जो इम्पोर्टेंट परीक्षण है वो कौन कौन से हैं। तो पहले हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की।
तो बच्चों बुद्धि परीक्षण बुद्धि का मापन करने के लिए बनाए गए हैं और इनमें जो बिने मापनी थी, वेशलर वयस्क मापनी थी या भाटिया बैटरी थी, बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा है। तो इन परीक्षणों के आधार पर हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं। तो मार्गदर्शन और परामर्श में बुद्धि परीक्षणों का विशेष स्थान है। बुद्धि परीक्षणों को सामान्य बुद्धि परीक्षण, विशिष्ट बुद्धि परीक्षण या मानसिक परीक्षण या मानसिक योग्यता परीक्षण आदि भी हम कह सकते हैं। तो प्रत्येक परीक्षण किसी न किसी रूप में मानसिक योग्यता का मापन करते हैं और विद्यालय विषय संबंधी परीक्षण केवल विषय की प्रगति या उपलब्धि परीक्षण ही नहीं होते, बल्कि वे मानसिक परीक्षण भी होते हैं, क्योंकि वे मानसिक योग्यता का मापन करते हैं। तो परीक्षण केवल मानसिक योग्यता का मापन करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यानी जो मानसिक योग्यता है उसका मापन करने में बुद्धि परीक्षणों का ही उपयोग किया जाता है। तो मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण का उपयोग करने से पहले ये निश्चित करना आवश्यक होता है कि किस प्रकार की मानसिक योग्यता का मापन करना है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, जन्मजात मानसिक योग्यता परीक्षण, सामाजिक योग्यता, पर्यावरण के अनुकूल अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता या मापन करने की दृष्टि से बनाए जाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण बेसिकली मानसिक योग्यता या सामाजिक योग्यता या वातावरण के साथ अनुकूलन के लिए बनाए जाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण केवल वर्तमान मानसिक योग्यता या व्यवहार का ही मापन नहीं करते, बल्कि वे भविष्य का भी पूर्व कथन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। तो बुद्धि परीक्षण में समायोजन की क्षमता या समस्या हल करने की योग्यता का ही मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि भविष्य में विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता या समस्या हल करने की योग्यता का भी ज्ञान हो जाता है। तो बुद्धि परीक्षण केवल जो है वो वर्तमान परिस्थिति में कार्य संपादन करने की कला का मूल्यांकन करते हैं। तो परीक्षण में जितनी प्रकार की योग्यताओं के कार्य क्षेत्र होंगे, वे परीक्षण उन क्षेत्रों में व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता का मापन करने में समर्थ होगा। जैसे बुद्धि परीक्षण तर्क योग्यता, अंक प्रवीणता या अंतर तथा समानता समझने की योग्यता या समस्या हल करने की योग्यता या शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता आदि का मापन इन बुद्धि परीक्षणों से हम कर सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण मार्गदर्शन में या परामर्श में इनका सबसे अधिक उपयोग होता है। क्यों? परंतु बुद्धि परीक्षण से प्राप्त अंकों का विश्लेषण सावधानी से करना चाहिए। कुछ लोग बुद्धि लब्धि को मानसिक योग्यता मान लेते हैं, परंतु वो गलत है। तो जैसे मान लीजिए 6 वर्ष बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है, उसमें 125 बुद्धि लब्धि वाली 12 वर्षीय अन्य बालिका के समान मानसिक योग्यता नहीं होती और वह 6 वर्ष की बालिका 12 वर्ष बालिका के समान समस्यात्मक प्रश्नों को हल नहीं कर सकती। तो मानसिक आयु मानसिक योग्यता का सूचक है, जबकि बुद्धि लब्धि मानसिक योग्यता भावी जो मानसिक योग्यता है उसका सूचक होती है। तो बुद्धि लब्धि के अंकों का ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि भविष्य में यदि वातावरण और प्रशिक्षण मिले तो बालक की मानसिक योग्यता विकसित हो सकती है। तो इस तरह से बुद्धि परीक्षण जो है वो मार्गदर्शन में और परामर्श में बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है बच्चों? जैसे मान लीजिए विविध पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं का वर्गीकरण करना, कि कई बार हमने ये देखा है पाठ्यक्रम कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ इजी होते हैं, तो हम बच्चों की आईक्यू निकाल सकते हैं बुद्धि परीक्षणों के आधार पर और छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं। विभिन्न कक्षाओं का वर्गीकरण हम आईक्यू के आधार पर हम कर सकते हैं। उसके अलावा किन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, जो जैसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनकी आईक्यू ज़्यादा होती है, जो स्कोर्स अधिक करते हैं, तो हम छात्र छात्राओं का चयन कर सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए। उसके अलावा मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रखर बुद्धि बालक बालिकाओं की बौद्धिक योग्यता के अनुसार हम पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं और उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का पता लगाकर उनके विकास में सहायता पहुंचाई जा सकती है। तो हम मेंटल एबिलिटी को जान सकते हैं बुद्धि परीक्षण के आधार पर और उसी के आधार पर हम बालक बालिकाओं को परामर्श दे सकते हैं, उनके डेवलपमेंट में उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक योग्यता के अनुकूल व्यावसायिक चुनाव के लिए उचित परामर्श दिया जा सकता है
कि किस व्यक्ति की कितनी मेंटल एबिलिटी है, उसके अनुसार उसको कौन कौन से प्रोफेशन में जा सकता है, प्रोफेशनल कौन सा उसको चूज़ करना चाहिए, इसका हम उसको परामर्श दे सकते हैं। और विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता का विकास करने के लिए भी हम उनको उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो कौन सी परिस्थिति में किस तरह से समायोजन करना है, इसके लिए भी हम जो है बालकों की बुद्धि के बारे में जानकर और उनकी योग्यता को समझकर उनको हम उचित मार्गदर्शन और परामर्श दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो परीक्षण है, इनका मार्गदर्शन और परामर्श में कैसे उपयोग किया जाए, इसके आधार पर हम बुद्धि परीक्षणों का उपयोग करते हैं, परामर्श देने में, और उसके आधार पर हम उसको परामर्श दे सकते हैं। उस परीक्षण के आधार पर बुद्धि को जानकर, उनकी योग्यता को जानकर, उनकी जनरल मेंटल एबिलिटी को जानकर। तो इसके बाद और कौन से परीक्षण होंगे जिनको हम गाइडेंस देने में उपयोग में लाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।